हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन। और पिछले क्लास में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखे थे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, और एक एग्जांपल से समझने का कोशिश की थी कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है और आप सभी कोई होम साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करा जाएगा। तो हम लोग डालेंगे हेडिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। वेरियस types of functions। वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आप सबसे पहले फंक्शंस लिखेंगे। वन फंक्शन, वन और इसी को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। वन और इंजेक्टिव फंक्शंस। सर ये फर्स्ट टाइप का होगा वन और इंजेक्टिव। सेकेंड देखेंगे सर, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। फिर देखेंगे ऑन्टो फंक्शन। सर फिर क्या देखेंगे? ऑन्टो फंक्शन। और ऑन्टो फंक्शन को ही हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो और सर्जेक्टिव। फंक्शन, ऑन्टो और सर्जेक्टिव फंक्शन। इतना होने के बाद उसके बाद हम देखेंगे इंटो फंक्शन। क्या देखेंगे सर? इंटो फंक्शन। ये नाम तो आपको कम से कम याद कर लेना चाहिए। और इंटो फंक्शन के बाद देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर कांस्टेंट फंक्शन आएगा, फिर आइडेंटिटी फंक्शन आएगा और उसके बाद इक्वल फंक्शन आएगा। सारे फंक्शंस के बारे में देखेंगे। आज हम लोग कुछ बेसिकली इतने टाइप्स के फंक्शंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सर ये क्या है हमारा? सर ये हमारा एक सेट है और ये भी हमारा एक सेट है। सर ये भी हमारा एक सेट है। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, सारा फंक्शन है। अब ये सारे फंक्शंस हैं, तो मान लेते हैं ये दोनों के बीच में एक मैपिंग हुआ। जो मैपिंग किया उसका नाम है एफ। जो मैपिंग किया है उसका नाम क्या है? एफ। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है।
ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं। सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। और अगर मान लेते हैं सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ ऐसा कुछ रिलेशन बना रहा है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे, फंक्शन तो है पहले, फंक्शन कैसे है कि सेट ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज है सेट के लिए। मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका इमेजेस नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट का इमेज है। सेट ए के एलिमेंट को हम लोग कहते हैं x, और जब हम फंक्शन में रखते हैं, कहां पे रखते हैं, फंक्शन में रखते हैं, उस x को मतलब सेट ए के एलिमेंट को, और उसका जो रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को कहते हैं f ऑफ x। क्या कहते हैं, f ऑफ x। सर ये हमारा फंक्शन है और ये फंक्शन ए नहीं सेट है सर, सेट ए f कोई फंक्शन के साथ एसोसिएट किया b के साथ, ऐसा कुछ है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे वन वन फंक्शन। फंक्शन होने के लिए सबसे पहला बात क्या है कि ये सेट के सारे एलिमेंट का इमेज है। अगर ऐसा होता और इसका इमेज ना होता तो क्या हम इसको फंक्शन कहते? नहीं सर, इसको हम फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। अब क्या इसको फंक्शन कहेंगे? हाँ, इसको अब फंक्शन कहेंगे। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट यहाँ पे और होता और ये यहाँ पे चला जाता, अब बताइए क्या ये मेरा फंक्शन होता? सर ये हमारा फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सारे सेट्स के इमेज तो होने चाहिए और सारे सेट्स का यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसका यूनिक इमेज नहीं है सर, इसका इमेज ये भी है और इसका इमेज ये भी है। यूनिक इमेज कहने का मतलब क्या? कितना एलिमेंट्स होना चाहिए, एक एलिमेंट का कितना इमेज होना चाहिए? एक। और इसी एलिमेंट का ये भी इमेज है, इसी एलिमेंट का ये भी इमेज है, तो ये फंक्शंस नहीं होगा सर। अब बताइए ये फंक्शन है? यस सर, सारे एलिमेंट का इमेज है और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है। तो सर सेट ए का सारे एलिमेंट का इमेज है और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, तो हम इसको फंक्शन कहेंगे। सर यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रहता, अगर ऐसा है तो भी फंक्शन होगा, अगर ऐसा कुछ एलिमेंट बच गया तो भी ये फंक्शन होगा। फंक्शन के लिए सिर्फ इधर का डेफिनेशन देखना है, ठीक है। अगर ये हमारा फंक्शन है, मान लेते हैं ये मेरा फंक्शन है, सर ये मेरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है सर? हमारे पास तो बहुत सारे टाइप्स लिख दिया, वन वन, मेनी वन, ऑनटो, इनटो, बहुत सारे टाइप्स लिखे हैं। तो ये कौन कौन सा टाइप है, सारा डेफिनेशन दिया जाएगा, पहले समझ लेते हैं। तो सर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज हो तो फंक्शन होगा, और किसी भी सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कोई दो प्री इमेज ना हो। इसका प्री इमेज कितना है? एक। 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 मान लेते ये दोनों का प्री इमेज ना भी है, मान लेते इसका प्री इमेज ना भी है, नहीं है, लेकिन जिसका इमेज है उसका सिर्फ एक प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं वन वन फंक्शन। क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। अच्छा सर ये वन वन फंक्शन है, मेरे पास ये एक सेट है, मेरे पास ये एक सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी कुछ एलिमेंट्स हैं। अब बताओ, ये इसके साथ इमेज बनाया, ये इसके साथ बनाया, ये इसके साथ बनाया, ये इसके साथ बनाया। अब ये मैपिंग हो रहा है A to B F, यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे B लिखा हुआ है। क्या आप मेरे को इतना समझा दो कि क्या ये फंक्शन है? तो सर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इमेज है, सबका इमेज है। इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। कुछ एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है,
मतलब सर इस सारे एलिमेंट का इमेज यहाँ पे है सर। अब सारे एलिमेंट का एक एक इमेज है कि दो इमेज है या तीन इमेज है? यूनिक इमेज मतलब एक इमेज होना चाहिए। तो सर इस पॉइंट का एक इमेज है, इस पॉइंट का एक इमेज है, इस पॉइंट का भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है। मतलब सारे पॉइंट्स का एक एक इमेज है सर। किसी पॉइंट का ऐसा नहीं कि इसका इमेज यहाँ पे भी है और इसका इमेज यहाँ पे भी है। तो ये फंक्शन होगा ही नहीं सर। फंक्शन होने के लिए क्या, फंक्शन होने के लिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स का कैसा इमेज होना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। सबसे पहले सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबका इमेज होना चाहिए। फिर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका क्या बनाना चाहिए? यूनिक इमेज होना चाहिए। तो हम इसको फंक्शंस कहेंगे। ये फंक्शंस है। ये फंक्शंस का कौन सा टाइप है? तो सर सेट बी में जाकर के देखेंगे और सेट बी के पास जाकर के देखें क्या कि इसका तो एक इमेज है, इसका भी एक प्री इमेज है। प्री इमेज क्या? प्री इमेज। सर इसका एक प्री इमेज है, इसका एक प्री इमेज है, लेकिन इसका ना सर दो प्री इमेज है। इसका प्री इमेज कितना है? दो। सेम चीज यहां पे बता रहे थे कि यहां पे जितने भी एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट का एक एक प्री इमेज था। कोई भी एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज नहीं था। यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का एक प्री इमेज, एक प्री इमेज, लेकिन इसका कितना प्री इमेज है सर? दो। तो मेनी एलिमेंट का इमेज सेम आ रहा है, इसलिए इस फंक्शंस को क्या कहेंगे? मेनी। क्या डेफिनेशन समझ में आया? वन वन फंक्शन किसको कहते हैं? वन वन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है, या आपको प्रूफ करने के लिए इंजेक्टिव बोल दे या वन वन बोल दे, तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए। जब भी वन वन या मेनी वन बोला जाए तो हम इधर से देखेंगे ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। यहाँ पे ए में सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज हुआ, लेकिन ए से अधिक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज अगर सेम हुआ तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेनी वन फंक्शन। अगर सारे एलिमेंट का अलग अलग इमेज आया, किसी का भी सेम इमेज नहीं आया, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? वन वन। इसको क्या कहेंगे? मेनी वन। यहां तक तो समझ में आया। अब यहां पे हमारे पास क्या है सर? वन वन मेनी वन तो आ गया। अब हमारे पास है सर ऑन्टो और इंटो फंक्शन। तो सर ऑन्टो फंक्शन किसको कहेंगे? हम ऐसे फंक्शंस को ऑन्टो कहेंगे और हम ऐसे फंक्शंस को कहेंगे इंटो। कैसे सर? ऑन्टो और इंटो हमेशा कोडोमेन से देखा जाता है। कोडोमेन कल का क्लासेस में बतलाए थे सर। कोडोमेन क्या होता है कि सर सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज, वो सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज आपको मिल गया तो वैसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। और ऑन्टो फंक्शन को ही क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन किधर से? वन वन और मेनी वन ए से होता है, ऑन्टो और इंटो बी से होता है। तो वन वन का मतलब क्या? सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे सेट बी में होना चाहिए और सारे एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, तब हम उस फंक्शंस को वन वन कहेंगे। अच्छा, इस फंक्शंस को क्या कहेंगे सर? ये अलग अलग पॉइंट्स हैं और अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग इमेजेस हैं, लेकिन कोई दो पॉइंट का सेम इमेज आया तो ऐसे फंक्शंस को कहेंगे सर मेनी वन फंक्शन। क्या कहेंगे? मेनी वन। अब यहाँ पे आता है सर इन ऑन्टो, मतलब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट का अगर प्री इमेज ना होता, इसका प्री इमेज ना है, तो इसको ऑन्टो नहीं कहते सर, इसको इंटो कह देते। क्या कह देते? इंटो। लेकिन सर इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, इसलिए हम इस फंक्शंस को कहेंगे ऑन्टो फंक्शन। और ऑन्टो ही फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। वन वन हम देख रहे हैं सेट ए से सेट बी की तरफ जाता है, मेनी वन ए से बी की तरफ जाता है। लेकिन जब हम ऑन्टो देखने का बात करते हैं, ऑन्टो का बात करते हैं, तो ऑन्टो ऐसा फंक्शन होता है सर जो सेट बी से देखा जाता है और सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज सेट ए में हो तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं सर ऑन्टो फंक्शन। सर अगर ये सारे एलिमेंट का इमेज यहाँ पे प्री इमेज है तो ऑन्टो कहेंगे। अगर हम कुछ एलिमेंट ऐसे रख दे तो क्या होगा? ये
इंटो, क्या होगा, इंटो। इंटो का डेफिनेशन कहता है कि अगर सेट बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज ना मिला तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटो। सर आप देखो यहां पर ये हमारा फंक्शन, सर ये फंक्शन क्या हुआ, 1 1 या मेनी 1 या मेनी 1। अब 1 1 के साथ हमारा ऑन्टो हो सकता है, 1 1 के साथ हमारा इंटो हो सकता है, मेनी 1 के साथ ऑन्टो हो सकता है, या मेनी 1 के साथ इंटो हो सकता है। सर ये हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन हमारा अगर 1 1 हुआ तो 1 1 में आपको चेक करना है 1 1 के साथ ऑन्टो है या इंटो है। तो सर यहाँ पे फंक्शन 1 1 है और 1 1 के साथ अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका प्री इमेज नहीं है, तो हम इस फंक्शन को कहेंगे 1 1 इंटो, 1 1 के साथ इंटो। लेकिन सर हमारे पास अगर ये होता और इसका भी प्री इमेज होता, इसका भी प्री इमेज होता और इसका भी प्री इमेज होता और इसका भी प्री इमेज होता, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का प्री इमेज होता, तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं 1 1 के साथ ऑन्टो। अभी अगर 1 1 के साथ इंटो कह रहे हैं मतलब सर सेट ए के सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है और अलग अलग इमेज है, लेकिन सेट बी के कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है। मेनी 1 ऑन्टो मतलब सर ये कैसा फंक्शन है, मेनी 1 ऑन्टो या इंटो। सर मेनी 1 के साथ इंटो डाल दीजिए क्योंकि ऐसे दो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं जिनका प्री इमेज सेट ए में नहीं है, तो मेनी 1 के साथ क्या डालेंगे सर, इंटो। अब मेरे को बताओ अगर हमारे पास ये एक सेट है, कि ये सेट को पहचान लेना, ये कैसा है सर, दो अलग अलग एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक इमेज है सर, और सबका यूनिक इमेज है सर। तो फंक्शन क्या होगा सर, फंक्शन होगा हमारा मेनी 1। ये तो फंक्शन पहचान लिए सर, ए से हम देख लिए बी के तरफ, तो ये फंक्शन क्या हुआ सर, ये फंक्शन मेनी 1 हुआ, मतलब इसका और इसका सेम इमेज है सर, तो ये फंक्शन हुआ मेनी 1। अब मेनी 1 के बाद ये कौन सा फंक्शन है, तो सर ये मेनी 1 के बाद ऑन्टो है सर, मेनी 1 के बाद ऑन्टो है, ये फंक्शन क्या है, मेनी 1 के बाद ऑन्टो। अब हमको समझ में आया सर फंक्शंस में 1 1 और मेनी 1 क्या होता है, जब 1 1 होगा तो क्या होगा, मेनी 1 होगा तो क्या होगा, ये समझ में आया। ऑन्टो मतलब सर सेट बी से सेट ए के तरफ देखते हैं सर, सेट बी के सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज सेट ए के तरफ होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑन्टो। लेकिन अगर सेट बी में कुछ एलिमेंट अगर छूट जाए, सेट ए की तरफ ना दिखे, तो हम वैसे फंक्शंस को क्या कहेंगे सर, इंटो। सर मेनी 1 क्या होता है सर, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम हो तो वैसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं मेनी 1। सर मेनी 1 के बाद ऑन्टो, सर सेट बी के सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज अगर आपको मिल जाए सेट ए में तो हम उसको कहेंगे ऑन्टो। अच्छा सर मेनी 1 इंटो क्या होगा सर, मेनी 1 मेनी एलिमेंट का इमेज सेम हो, कुछ एलिमेंट्स दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम हो और उसका जो प्री इमेज हो, क्या सर, सेट बी का कुछ एलिमेंट ऐसे हो जिनका इमेज ना हो, प्री इमेज ना हो, तो हम उसको कैसे करते, कौन सा फंक्शन कहेंगे सर, इंटो फंक्शन। तो आप लोग समझ में आया होगा 1 1 फंक्शन क्या कहते हैं, मेनी 1 किसको कहते हैं, ऑन्टो किसको कहते हैं, इंटो किसको कहते हैं, समझ में आया होगा। अभी लिखवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन्टो फंक्शन को सरजेक्टिव कहते हैं। और जिस फंक्शन में आपको 1 1 ऑन्टो दोनों मिले, कैसा मिले, 1 1 ऑन्टो दोनों मिले,
मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स है। यहाँ पे ये तो सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, अलग अलग इमेज है। सर इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। तो सर सारे एलिमेंट का इमेजेस है और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है और सेट बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे 1 1 ऑन 2। सर 1 1 तो हुआ, मतलब सारे अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आया। और ऑन टू कब कहेंगे सर? ऑन टू कहेंगे कि सर सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट का क्या है? प्री इमेज। तो हम ऐसे फंक्शंस को कहेंगे 1 1 ऑन 2। अब जब 1 1 ऑन 2 दोनों एक साथ मिले तब हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहते हैं सर? बाइजेक्टिव। तो आप लोग को समझ में आया होगा 1 1 फंक्शन को ही इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ऑनटो फंक्शन को सर्जेक्टिव कहते हैं। 1 1 के साथ ऑनटो फंक्शन हो, 1 1 के साथ ऑनटो फंक्शन हो तो हम इसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन समझ में आया, मिनी वन आया, ऑनटो समझ में आया, इंटो समझ में आया, बाइजेक्टिव भी समझ में आया। फंक्शन जब 1 1 के साथ क्या हो जाए? ऑनटो हो जाए तब हम इसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा ये रफ वर्क करने के बाद। तो सर सबसे पहले आप 1 1 का डेफिनेशन लिखो। आप लिखेंगे आप 1 1 फंक्शन, चाहे 1 1 और इंजेक्टिव इंजेक्टिव 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन f from a to b is said to be one one is said to be 1 1 if distinct element in A have distinct image, in B। एक फंक्शन f है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम A to B। तो सर सेट A के सारे एलिमेंट क्या होंगे? डोमेन। और सेट B के सारे एलिमेंट क्या होंगे? को डोमेन। ये A है और ये क्या है? B। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, एरो का साइन भी दीजिएगा, और इसका इमेज ये, और यहाँ पे f। अब डेफिनेशन को पढ़िए। सिर्फ डेफिनेशन में कहता है कि एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f है जो मैपिंग करता है a to b इज सेड टू बी, उसको सेड टू बी 1 1। कब कहेंगे 1 1? इफ
डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए, अलग अलग एलिमेंट इन ए का है डिस्टिंक्ट इमेज। फिर इसका इमेज क्या है, ये आया तो ये किसी और का इमेज ना हो, इसका इमेज अगर ये आया तो ये किसी और का इमेज ना हो, इसका इमेज ये आया तो ये किसी और का इमेज ना हो, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आया, तब हम वैसे फंक्शंस को कौन सा फंक्शंस कहते हैं, इज सेड टू बी 1 1। तब हम ऐसे फंक्शंस को 1 1 कहते हैं या इंजेक्टिव कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be 1 1 if distinct element in a का अलग अलग एलिमेंट का have distinct image in set b। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग फंक्शन क्या क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन। क्या कहते हैं, 1 1। तो सर यहाँ का कुछ एलिमेंट छूट गया, इधर का थोड़ी डेफिनेशन कह रहा है सर कि b का देखो, अब सिर्फ a का देखो ना, ये हमारा a, ये b, यहां पे कुछ एलिमेंट्स ले लो, यहां पे भी कुछ एलिमेंट्स ले लो, इसका इमेज ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो तो हम ऐसे फंक्शंस को 1 1 कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 1। a to b मैपिंग हो रहा है f। तो सर यहाँ का एक एलिमेंट छूट गया तब भी 1 1 कहेंगे। हाँ, ये फंक्शन 1 1 है और अभी आपको हम पढ़ाए हैं तो 1 1 के साथ ये इंटो फंक्शन है, ये 1 1 है, हाँ ये 1 1 है और ये 1 1 के साथ क्या है, ऑन्टो फंक्शन है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये दोनों एग्जांपल ऐसे लिख लेना। फिर हम लोग लिखेंगे फंक्शन 1 1 के बाद मेनी 1, मेनी 1, मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन। ये तो समझ में आता है सर, मेनी 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्यों लिखना है हमें। ए फंक्शन f from a to b, a function f from a to b is said to be many 1। एक फंक्शन को ए फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be many 1 बोल रहे हैं, तो किस कंडीशन के तहत हम many 1 बोल रहे हैं। इफ many 1 कहेंगे कब, 2 or more than 2 elements। if 2 or more than 2 elements, more than 2 elements, more than 2 elements, more than 2 elements, if 2 या 2 से अधिक, more than 2 elements, more than 2 elements in A, किसका, सेट A का, have the same image in B, have the same image in B, same image in B। तब ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, मेनी 1 फंक्शन। सर डेफिनेशन तो दे दिए, समझाएंगे। सर ये हमारा A है और ये B है और मैपिंग A to B हो रहा है। एक फंक्शन है, एक फंक्शन f है
जो A से B तक मैप कर रहा है सर, इसका इमेज सेम है, इसका सेम है, 2 या 2 से अधिक, तो अभी 2 ही एलिमेंट लिखते हैं ना सर, इसका ये वाला है इमेज और ये टर्म का इधर। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इमेजेस हैं सर, सारे एलिमेंट का इमेज है और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है। मतलब सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का इमेज है और सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, सबके पास एक एक इमेज है। लेकिन ये डेफिनेशन में क्या है सर, सेट A के अंदर ऐसे 2 एलिमेंट है जिसका इमेज सेम हो गया। हम कब कहेंगे एक फंक्शन f from a to b is said to be many one, कब कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट इन A का, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट इन A का have the same image in B। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट सेट A का जिसका इमेज क्या हो, सेम हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे मेनी वन। क्या कहेंगे सर? मेनी वन। सर इधर से हम देख लिए मेनी वन, अब मेनी वन के बाद ये क्या दिख रहा है आपको? एक ऐसा एलिमेंट है सर जिसका प्री इमेज नहीं है, तो हम इंटो फंक्शन कहेंगे। ठीक, यहां पे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज अगर एक जगह पे सेम हो तो हम वैसे फंक्शंस को मेनी वन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनी वन। अब मान लेते हैं ये हमारा सेट A है और ये सेट B है। सेट A के अंदर कितना एलिमेंट है? 4, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट है और चारों एलिमेंट का इमेज है और सारा जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है, सबका एक एक इमेज है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? इसके पास कितना इमेज है? 1, इसके पास कितना इमेज है? 1, इसके पास भी 1। ऐसा नहीं ना कि ये यहां पे भी इमेज बना रहा है और किसी और के साथ नहीं बना रहा, तो यूनिक इमेज हुआ। ये जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का इमेज यूनिक होगा, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे मेनी वन फंक्शन। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का इमेज अगर सेम हो तो ऐसे फंक्शंस को मेनी वन कहेंगे। और मेनी वन के बाद इधर दिख रहा होगा सर आपको, B में एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट का प्री इमेज है, तो इसको ऑन्टो कहेंगे सर। इसको इंटो बोलते हैं और उसको ऑन्टो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मेनी वन इंटो, और वो क्या होता है? मेनी वन ऑन्टो। ठीक, अच्छा मेरे को एक चीज समझाना सर, अगर ये मेनी वन है तो क्या ये 1 1 है? नाइदर 1 1। अच्छा ये इंटो है तो क्या ये ऑन्टो है? नॉर ऑन्टो। तो ऐसा भी प्रूफ करने के लिए देगा कि एक फंक्शन दे दिया और फंक्शन में बोल देगा कि ये ना ही 1 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन्टो फंक्शन है, ना ही ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन नहीं है मतलब क्या प्रूफ करना है? मेनी वन। और ऑन्टो फंक्शन नहीं है तो क्या प्रूफ करना है? इंटो। धीरे धीरे आएगा सर सब समझ में। अभी हम लोग क्या समझे? 1 1, फिर क्या समझे? मेनी वन। सर 1 1 और फिर मेनी वन। अब हम लोग समझते हैं ऑन्टो फंक्शन। किसको समझेंगे? ऑन्टो फंक्शन। सर ये ऑन्टो फंक्शन किसको कहते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं ना, a function f from a to b is said to be onto, if every element in B, every element
every element in B has at least one pre-image in A. One pre-image in A. क्या कहता है, एक फंक्शन A है, F है, जो मैपिंग करता है A टू B। और मान लेते हैं ये सेट A है और ये सेट B है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ये F है, ये A है और ये B है। कहता है एक फंक्शन f फ्रॉम A टू B इज सेड टू बी ऑनटो। फंक्शंस को ऑनटो कहेंगे तब इफ एवरी एलिमेंट इन B, B के जितने भी एलिमेंट हैं, B के जितने भी एलिमेंट है हैज एटलीस्ट कम से कम वन प्री इमेज इन A होना चाहिए। कम से कम एक प्री इमेज तो होना ही चाहिए। तो अब ऐसे देखोगे तो ये आपको दिखला रहा है 1 1, अब देखोगे तो ये दिखला रहा है आपको मेनी 1। तो हमको ना ही 1 1 जानना है ना ही मेनी 1 जानना है, हमको जानना क्या है, ऑनटो फंक्शन। कौन सा फंक्शन जानना है, ऑनटो फंक्शन। ऑनटो फंक्शन कब कह सकते हैं, जब सेट B का सारा एलिमेंट का जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स का कम से कम कितना इमेज हो, कम से कम एटलीस्ट 1 होना चाहिए। इसका 2 प्री इमेज है तो भी ये क्या कहलाएगा, ऑनटो। आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचे जिसका प्री इमेज ना हो, तब हम उस वैसे फंक्शंस को क्या कहेंगे, ऑनटो फंक्शन। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन लिखवाना होगा मेरे को, कब, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो, और विथ एग्जांपल देते रहेंगे। अभी आप इसके साथ फ्रेंडशिप कर लो, आने वाले समय में फिर से इसका एक बार डेफिनेशन लिखाया जाएगा हमारे वीडियो में। जो भी वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो उसका एग्जांपल्स, क्वेश्चन सब कुछ एक्सप्लेन करा जाएगा। अब ऑनटो फंक्शन के बाद क्या होगा, इंटो। सर हम लोग इंटो फंक्शन को देखते हैं। इंटो फंक्शन किसको कहेंगे सर, लिखेंगे ए फंक्शन f from A to B, a function f from A to B is said to be into। फंक्शन क्या कहेंगे, into। if there exists a single element, ऐसे नहीं लिखते, if there exists even a single element in B, single element in B, even a single element in B having no pre-image in A,
हैविंग नो प्री इमेज इन ए, मतलब सर इंटो फंक्शन कब कहेंगे? कहता है कि मान लेते एक फंक्शन f है जो फ्रॉम a टू b हम लोग का क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। यहाँ पे f है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, इसका इससे क्या पता चला सर? हमको डेफिनेशन में देखना है कि ये इंटो फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंटो। इंटो के लिए क्या कहता है कि सेट बी का इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट, कम से कम एक सिंगल एलिमेंट का प्री इमेज ना हो। तो सर ऐसे सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ना है, तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे? इंटो फंक्शन। क्या कहेंगे सर? इंटो फंक्शन। मान लेते ये हमारा सेट है और ये सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ये तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका प्री इमेज यहाँ पे ना है, तो हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे सर? हम ऐसे फंक्शंस को कहेंगे इंटो फंक्शन। जो इंटो है वो क्या है? नाइदर 1 1। जो ऑन्टो है वो क्या है? नाइदर इंटो। ठीक है, जो 1 1 है वो क्या है? नाइदर मेनी 1। और जो मेनी 1 है वो क्या है? नाइदर 1 1। जब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम थोड़ा सा और माइंड हम लोग का खुलेगा, ऐसे कोई नहीं, यहां तक समझने की कोशिश करें। तो अभी हम लोग समझे कि सर 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? हम लोग सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज, अगर अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो तो हम ऐसे फंक्शंस को 1 1 कहते हैं। मेनी 1 का डेफिनेशन क्या कहता है? इफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स का इमेज अगर सेम हो तो हम वैसे फंक्शंस को मेनी 1 कहते हैं। ऑन्टो फंक्शन किसको कहते हैं? जब सेट बी के सारे एलिमेंट का एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज हो, तो हम वैसे फंक्शंस को क्या कहते हैं सर? वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्टो फंक्शन। एटलीस्ट कम से कम एक, 2 रहे तो चलेगा, लेकिन एक एक प्री इमेज होना चाहिए कम से कम। ये F। नेक्स्ट इंटो फंक्शन किसको कहेंगे? इंटो फंक्शन वैसे फंक्शंस को कहेंगे, इंटो फंक्शन वैसे फंक्शंस को कहेंगे जिसमें सेट बी का कोई एकाध एलिमेंट का भी प्री इमेज ना मिले, तो ऐसे फंक्शंस को इंटो फंक्शन कहेंगे। अब आते हैं हम लोग बाइजेक्टिव में। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। सर बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? A11 ऑन्टो फंक्शन, 1 1 ऑन्टो फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो is said to be bisective। उसको हम क्या कहेंगे? bisective। is said to be bisective और 1 to 1 फंक्शन। बाइजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन नहीं कह सकते। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। 1 1 के लिए ये सारे एलिमेंट का इमेज, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज आना चाहिए, तब हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे? 1 1। और बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे? जब सेट बी के सारे एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज हो,
तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे ऑन्टो। 1 1 के साथ ऑन्टो होगा तब हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे, बाइसेक्टिव फंक्शन। अब आता है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन में क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, सर ये कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं? कहता है ए फंक्शन f from a to b is called constant function। ठीक है, आप कांस्टेंट फंक्शन तो बोल दिए, कब बोलेंगे? इफ every element of A has the same image in B, the same image in B। मान लेते हैं यहां पे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, इसका इमेज भी ये, इसका भी इमेज ये, इसका भी इमेज ये, इसका भी इमेज ये और इसका भी इमेज ये। सारे एलिमेंट का इमेज है क्या? हाँ। सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है क्या? हाँ, सबका एक एक इमेज है, दो नहीं है। अब बताओ तो क्या सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज है क्या? नहीं सर, इसका दो आ गया तो यूनिक नहीं होगा, सबका एक एक इमेज होना चाहिए, तो ये फंक्शन होगा। अब दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेम है क्या? अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम है क्या? तो हम ऐसे फंक्शंस को मेनी वन कहेंगे। सर ये एक फंक्शन है जो मेनी वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को बतलाओ, कहता है कि कांस्टेंट फंक्शन कब कहेंगे? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के प्रत्येक एलिमेंट का हैज द सेम इमेज इन बी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है और बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें एक ही एलिमेंट में सारे सेट का एलिमेंट क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, एक ही जगह पे मिल रहा है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। डेफिनेशन लिखिए, कभी एग्जांपल्स बतलाया जाएगा। ऐसे अगर आप चाहते हैं तो लिख देते हैं, लिखो एग्जांपल। लेट a इज इक्वल टू 2 3 5 7 and b is equal to 0 1 2 0 1 3 0 1 3 0 1 3 5 7 5 7 5 7। let f from a to b such that f of x is equal to x minus 2, f of x is equal to x minus 2, then ये भाई क्या लिख रहे हो तुम? चलो f of x is equal to मान लेते हैं 3, f of x equal to क्या लिखेंगे 3। तो क्या ये फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन है? जैसे a के अंदर में क्या है 2 3 5 7 और b के अंदर में क्या है 0 1 3 5 7। इस x की जगह पे सेट a का सारा एलिमेंट को रखते हैं। पहले f of 2 तो कितना है 3, तो 2 का इमेज 3,
अब 3 रखते हैं तो 3 का इमेज कितना 3, 5 रखते हैं तो 5 का इमेज 3, 7 रखते हैं तो 7 का इमेज 3। मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एलिमेंट का इमेज अगर सेम आ रहा है तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। f of x इक्वल टू 3, 5 ऐसे फंक्शंस को कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। और कुछ मिनट फिर ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब आता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आता है सर? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सर आइडेंटिटी फंक्शन किसको कहेंगे? द फंक्शन कोई सेट ए, फंक्शन को आई बोल रहे ना, एक फंक्शन आई है जो सेट ए के साथ बना रहा है, सच दैट, और मैपिंग किसके साथ हो रहा है? ए टू ए के साथ, ए का ए के साथ, सच दैट ये आइडेंटिटी फंक्शन सेट ए के साथ जब x को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट x आना चाहिए। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, वो सारे पॉइंट ए होंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये सारी चीज आप आगे जाओगे ग्रेजुएशन में मैथ्स लोगे तो आपको एक ग्रुप थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब चीज का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दे रहे, शायद एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चंस ना मिले। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए, इसका डोमेन, किसका डोमेन? आइडेंटिटी फंक्शन इन ए का डोमेन ए होगा, एंड रेंज, आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज भी ए होगा। मतलब सर मान लेते हैं एक फंक्शन बना रहा है f फ्रॉम कहां से कहां, a टू b, अब a टू a बोलेंगे, सच दैट f of x इज इक्वल टू x, f of x इज इक्वल टू x, और मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू कोई सेट है जिसके अंदर में 5 एलिमेंट है, 1, 3, 5 और 7। मतलब सर यहाँ पे एक सेट लिखेंगे, यहाँ पे भी एक सेट लिखेंगे, ये a है और ये भी a है, और ये दोनों के बीच में मैपिंग हो रहा है। यहाँ पे 1, 3, 5 और 7, यहाँ पे भी 1, 3, 5 और 7। जब हम इस a को यहाँ पे रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 1। मतलब हम 1 रखें, रिजल्ट 1 है। 3 रखें तो x की जगह पे 3 रखना होगा, तो 3 का 3, 5 का 5 और 7 का 7। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों ही a है। क्या डोमेन 1, 3, 5, 7 है और रेंज भी 1, 3, 5, 7 है, तब हम ऐसे फंक्शंस को कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फंक्शन। अब आता है हमारे पास इक्वल फंक्शन। सर इक्वल फंक्शन, फंक्शन कैसा है? इक्वल। अब दो फंक्शन इक्वल कब होंगे सर? दो फंक्शन आपस में इक्वल कब होंगे? कहते हैं टू फंक्शंस f and g having same domain, दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए? मान लेते हैं f का और g का दोनों का डोमेन
हैविंग द सेम डोमेन, सेम डोमेन, डोमेन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। डोमेन को डी बोला है। आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, इक्वल कब इक्वल के, जब डोमेन सेम हो और उसका इमेजेस, जब फंक्शन में x रखें, x डोमेन से लिखा जाता है और ये g भी एक फंक्शन है, f और g दोनों फंक्शन है, और जब g में भी डोमेन रखा जाए और इसमें भी डोमेन रखा जाए, ये दोनों ही इक्वल हो फॉर ऑल डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d, ये सारे के लिए क्या हो, इक्वल हो, तब हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, इक्वल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं था, एक सेट है A जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और मान लेते हैं एक सेट B है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 4 9 और 16। मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट A है और यहाँ पे एक सेट B है, ये A और B, और ये दोनों के बीच में मैपिंग हुआ एक फंक्शन f फ्रॉम a to b such that f of x is equal to x square। जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन बदलाएंगे, अभी समझने के लिए 1 2 3 4, जब हम यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे, क्या रखें 1, तो 1 रखने से क्या होगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे b में क्या है 1 4 9 और 16, तो 1 का मैपिंग 1 के साथ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर भी 16। g भी एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन सेम होगा, वो डोमेन आप चेंज कर सकते हैं b सच दैट f ऑफ x, नहीं यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर। अब यहाँ पे b ना लिख करके हम c लिख दें, और सेट c के अंदर में कौन सा एलिमेंट लिख दें 1 2 3, नहीं सर 1 2 3 1 4 9 16 और 25, ठीक है। सिर्फ ये बोला है कि f ऑफ x g ऑफ x के बराबर होगा कब, जब दोनों का क्या होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए। और जब हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16, 25 छूट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब x के अंदर, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट में उनके इमेज भी सेम होंगे, तब हम फंक्शंस को क्या कहेंगे, इक्वल। मतलब ये जो फंक्शन है ये एक दूसरे के लिए क्या है, इक्वल। यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ नहीं। आज थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इतना सब मान करके चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।